लाउन सुनो। अनादि से अनंत। अभी आपने राजकुमार बहरूपिया का लिखा ये हिंदी रूप। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, नहीं किया विध्वंस विश्व का, जीवन भर निर्माण किया है। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी शिव का स्मरण करते ही जटाजूटधारी अध खुले नेत्र भस्मरत छवि मस्तिष्क में घर कर लेती है, मानो एक योगी पूरे ब्रह्मांड का दर्द अपने में समेटे योग निद्रा में लीन हो। एक प्रश्न अक्सर मन में कौंधता है कि क्या मानव कभी शिव को समझ पाया? शिव क्या है? शिव होना क्या है? संहार और सृजन दोनों जिसकी गोदी में खेलते हैं, वो महाकाल है शिव। जब भी कोई विपत्ति, कोई संकट मानव जाति पर, समस्त जीवों पर, इस ब्रह्मांड पर आता है, तो जो बिना विचारे सहर्ष दौड़े चले आते हैं, वो है शिव। हर विपत्ति, हर कष्ट स्वतः ही स्वयं पर ले लेते हैं और फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, वो है शिव। शिवरात्रि का त्योहार हम हर वर्ष मनाते हैं। पूरे विधि विधान से शिव शंकर की पूजा अर्चना भी करते हैं, परंतु क्या शिव का अंश मात्र भी स्वयं में धारण कर सकते हैं? दूसरों के दुख पीड़ाओं को क्या कभी दूर करने का प्रयत्न करते हैं, या केवल अपने सुख को ही सर्वोपरि मानते हैं? और यदि ऐसा है तो फिर ये भी सोचना होगा कि क्या शिव हमारी अर्चना से वास्तव में प्रसन्न होंगे? जीवन के आरंभ से, सृष्टि के आदि काल से, ब्रह्मांड के रंगमंच पर निरंतरता से चल रहे नाटक के महानायक हैं शिव, सूत्रधार हैं। इस नाटक में प्रसंगवश जब भी ब्रह्मांड डोलता है तो सभी पात्र कातर निगाहों से शिव को निहारते हैं, और शिव, भोलेनाथ शिव शंकर बिना विचारे बस दौड़ पड़ते हैं भक्तों की रक्षा करने। आज मानव इतना स्वार्थी हो चुका है कि किसी की भी दुख पीड़ा को दूर करने से पहले वो अपना हित साधता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। तब क्या वो समझ पाएगा कि शिव का तो अस्तित्व ही परहित में है?
समुद्र मंथन में जब सृष्टि के कार्य व्यवहार के लिए आवश्यक सामग्री, विशेषकर अमृत निकालना था, तो पहले निकला विनाशकारी विष। किंतु कोई भी वो विष ग्रहण करने को तैयार न था। किंतु शिव शंकर ने परहित के लिए सहर्ष वो विष कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए, किंतु अमृत की चाह न की। आज कौन है जो ऐसा विचार भी रखता हो? जग को अमृत का घट देकर शंकर ने विषपान किया था। मानवता के लिए हर्ष से शिव ने ये सोपान पिया था। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान आया ऊपर, पैकर सब मरते आए। मैं अमर हुआ विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई। मैंने पीकर वो आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में छूकर। भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा भोजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, ना इसमें कुछ संशय। आज पूरी पृथ्वी पर जो त्राही त्राही मची है, वो केवल इसलिए कि मानव पूरी तरह स्वार्थी हो चुका है। स्वार्थ पूर्ति के लिए उसने प्राकृतिक संसाधनों का वो दोहन किया है, इस संतुलन को इस तरह बिगाड़ दिया है कि मानव जाति का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम सबके भीतर थोड़ा थोड़ा शिव हो, जो दूसरों की पहले सोचे और स्वयं को बाद में रखे। भगीरथ ने पितरों की शांति के लिए जब गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित किया, तो गंगा के प्रचंड वेग से धरती ही न बह जाए, समस्त जीवों का नाश न हो जाए, इसलिए महादेव भोलानाथ ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर वेग को शांत कर धरती पर छोड़ा। परंतु मानव ने उसी जीवनदायिनी गंगा को आज प्रदूषित कर बुरी तरह मैला किया है। और फिर भी मानव सोचता है कि शिव की अर्चना से, पूजा से शंकर हमसे प्रसन्न होंगे। कैसी विडंबना है ये। शिव की पूर्णता उनके असीमित व्यक्तित्व में है। शंकर केवल दूसरों के दुख कष्टों को ही स्वयं पर नहीं लेते, बल्कि समय अनुसार अपने व्यक्तित्व के अन्य रूपों को भी प्रकट करते हैं। महाबली प्रकांड पंडित राक्षस राज रावण जब अहंकार में चूर अपने पुष्पक विमान में सवार कैलाशपति के निवास कैलाश पर्वत को ना लांघ पाया, तो ताकत के मद में चूर वो रावण शिव को कैलाश से ही डिगाने चला। तब महादेव शंकर ने केवल अपने एक पांव की शक्ति से कैलाश को इस प्रकार दबाया कि महाबली रावण का न सिर्फ हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया, बल्कि उसका अहंकार भी चूर हो वहीं दब गया। रावण ने शंकर प्रभु से क्षमा मांगी, शिव को ही शिव स्तोत्र सुना, प्रसन्न किया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबित
तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटमट्टभावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। और भोलेनाथ ने भी प्रसन्न होकर अपनी चंद्रहास तलवार रावण को भेंट स्वरूप दी और रावण भी मृत्यु पर्यंत परम शिव भक्त रहा। जो शत्रु आप पर चढ़ दौड़े उसका भी अभिमान तोड़कर अपना भक्त बना लेना, मित्र बना लेना, क्या आज के मानव के लिए ऐसा सोचना भी संभव है? चारों वेदों की रचना के बाद जब जन साधारण के मनोरंजन हेतु समस्त कलाओं के सिद्धांत के लिए पांचवें वेद नाट्य वेद अर्थात नाट्य शास्त्र की रचना ब्रह्मा जी के संकल्प से भरत मुनि ने की, तब भगवान शंकर ने मां पार्वती के सहयोग से उसमें तांडव और लास्य अंग का समावेश कर न सिर्फ नृत्य के अध्याय को पूर्ण किया बल्कि अभिनय को भी पूर्णता प्रदान की और कहलाए नटराज। इसलिए आज भी समस्त कला प्रेमी, संगीत, नृत्य, नाट्य, रंग प्रेमी शिव को ही नटराज के रूप में अपना आराध्य मानते हैं, रंग देवता मानते हैं। ये है शिव के असीमित व्यक्तित्व का एक और रूप। शिव सृष्टि के प्रथम नर्तक हैं, तो शिव का डमरू सृष्टि का पहला संगीत ताल वाद्य यंत्र, जिसकी टंकार ताल की सूचक भी है और जिसका नाद विध्वंस की निशानी भी है। अणु अणु कण कण गहवर कंदर गुंजित ध्वनित कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर गौरी शंकर के गिरि गहवर। शिव शंकर विध्वंस भी करते हैं, संहार भी। जब भी शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो चहुं ओर अग्नि बरसती है, किंतु शंकर का विध्वंस भी रचना का ही सूचक है। जिस प्रकार किसान नई फसल बोने से पहले खेतों में उगाई अवांछित घास, जड़ी इत्यादि को जला देता है, खेतों में आग लगा देता है और धरती फिर से तैयार हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है अगली फसल के लिए, उसी प्रकार महादेव का संहार विध्वंस भी नई सृष्टि की रचना करता है। शिव ने जब प्रेम के देवता कामदेव पर तीसरा नेत्र खोला तो उसे राख कर दिया। शंकर के तीसरे नयन की प्रलय विहर से जगमग ज्योतित, जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर। निस्संदेह कामदेव का अपराध गंभीर था। महादेव को उद्विग्न करने की कोशिश की, जो बिना नाम, रूप तथा तृष्णा के ही मन में घर कर लेते हैं। परंतु कामदेव की धर्म पत्नी और प्रेम की देवी रति का विधवा स्वरूप अनुनय, विनय और उदासी ने शिव को डिगा दिया। रति का दुख देख शिव का हृदय पिघल गया। शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित तो किया, लेकिन बिना शरीर के, और तब से कामदेव निराकार हैं। बिना शरीर के काम हर जगह पहुंचकर प्रभाव डाल सकता है, घुल मिल सकता है। यही है शिव की संहार में भी सृजन की रचना।
आज हमारा समाज जो नारी को समान अधिकार देने की बात करता है, नारी सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, तो क्या हमें आभास भी है कि नारी को समान अधिकार और सम्मान देने की धारणा के जनक भी शिव ही हैं? जब एक भक्त ने शिव के बगल में पार्वती को पूजने से इनकार कर दिया, तो स्वयं शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। नारी को बराबरी का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और मिल पाए। जीवन के हर क्षेत्र में आज हमें शिव की सोच को परिलक्षित करने की आवश्यकता है। क्या ये विडंबना नहीं है कि हम परिवार मोह में इतना जकड़े हैं कि हमें समाज की, देश की कोई चिंता नहीं, और अगर कोई परिवार से दूर है तो वो साधु है, सन्यासी है। लेकिन शिव शंकर के व्यक्तित्व को समझें तो हम पाएंगे कि शिव एक ही समय में वैरागी भी हैं और गृहस्थ भी। उनका भरा पूरा परिवार भी है और शमशान में डेरा भी। शिव की आवश्यकताएं भी सीमित हैं और धरती से जुड़ी हैं। यानी शिव का रहन सहन, ओढ़ना बिछाना, सब का सब धरती से जुड़ा है। सीमित संसाधनों से यदि आज मानव भी संतुष्ट हो जाए तो जीवन कितना सहज सरल हो जाए। जीवन में दूसरे से अधिक पाने की होड़, दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनने की अंधी दौड़ ने ही तो समाज का पतन किया है। शिव के साधारण रहन सहन के अतुलनीय सुख के संदर्भ में ही किसी कवि ने कहा है, उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। शिव के असीमित व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पक्ष भी है। आज समाज में जहां अपने से दूसरे धर्म, जाति या रंग इत्यादि से सामंजस्य बिठाने में हम या तो असफल हो रहे हैं और या तो हम स्वयं को श्रेष्ठ मानकर मिलकर रहना ही नहीं चाहते, वहीं शिव शंकर के परिवार को ध्यान से देखने पर हम पाएंगे कि शिव समावेशी हैं, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। दूसरा प्राणी चाहे विपरीत प्रकृति का ही क्यों ना हो। जहां विशैले नाग शिव का श्रृंगार बन शोभा पाते हैं, तो वहीं उनके पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है, जबकि मोर नाग का परम शत्रु है। परंतु शिव के परिवार में नाग को मोर से कोई भय नहीं। शिव पुत्र गणेश का वाहन मूषक है और वो शिव सानिध्य में अपने शत्रु नाग से भय मुक्त है। शिव के वाहन नंदी बैल को मां पार्वती के वाहन सिंह से कोई भय नहीं। शिव के परिवार में शत्रु को भी शत्रु से भय नहीं। अद्भुत, अकल्पनीय। आज जब संसार में सांप्रदायिक घृणा का बोलबाला है, ऐसे में शिव जैसे परिवार की कल्पना भी असंभव लगती है। परंतु सत्य यही है कि हम सब इस धरती के वासी हैं और सबको इस धरती पर रहने का समान अधिकार है। तो फिर मिलकर रहने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आज यदि धरती पर शांति चाहिए, मन में संतुष्टि चाहिए, प्रकृति का संतुलन बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव बचा रहे, जीवन सहज सरल बना रहे, तो ये आवश्यक है कि संसार शिवमय हो जाए, दूसरों के दुख दूर करने को तत्पर, परहित ही जीवन का ध्येय बना ले। जो भी जहर है समाज में उसे बाहर ना उगले, आत्मिक बल से उसे पचा लें, तभी समाज बचेगा, जीवन बचेगा। यही शिव शंकर के प्रति हमारी सच्ची आराधना होगी।
अनादि से अनंत। अभी आपने राजकुमार बहरूपिया का लिखा ये हिंदी रूपक सुना। प्रस्तुति शिवमोहन शर्मा की थी।